मरकजी हुकूमत ने किया ऐलान, वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी की तश्कील। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा, पार्लियामेंट है बालिगुल नज़र, कमेटी की रिपोर्ट आने पर पार्लियामेंट में होगी बहस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ के दौरे का आज दूसरा दिन। आज बिलासपुर में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी की तख्तीम स्नात तकरीब में कहा, फितरत के तई हसासियत और माशराती ज़िंदगी में मसावात जैसी बहुत सी अक़दार कबायली बरादरी से सीखी जा सकती हैं। माँ महाया मंदिर में भी करेंगी पूजा अर्चना। आदित्य L1 की लॉन्चिंग के लिए उल्टी गिनती आज से हुई शुरू। इसरो के चेयरमैन ने कहा, लॉन्च के लिए मुकम्मल तौर पर मिशन तैयार। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर का फासला करेगा तय। जदीद तरीन और सरेनो तैयार जंगी जहाज महेंद्रगिरी कौम के नाम किया गया वक्त। नायब सदर जमहूरिया की अहलिया डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने जंगी जहाज को किया लॉन्च। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कलश यात्रा का किया इफ्तिताह। कहा, आज़ादी के अमृत महोत्सव में 2 लाख से ज्यादा होंगे प्रोग्राम। सभी प्रोग्रामों पर मुश्तमिल होगा मरकजी जलसा। अपोजिशन के इत्तेहाद में नहीं बनी कन्वीनर और वजीर आजम के ओहदे पर कोई इत्तफाक राय। 13 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की तश्कील। चारा घोटाले के 27 साल पुराने और आखिरी मामले में सभी 36 मुलजिमीन को 4 साल की सजा कैद सुनाई गई। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने ज्यादातर 1 करोड़ और कम से कम 3 लाख तक का जुर्माना लगाया। ये मामला करोड़ों रुपए के सरकारी खजाने से गबन का है। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। एक बड़ा ऐलान करते हुए मरकजी हुकूमत ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी तश्कील दी है। कमेटी इससे मुतालिक तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेगी। इस हवाले से जल्द नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने दारुल हुकूमत दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आएगी जिस पर पार्लियामेंट में बहस की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले से घबराने की जरूरत नहीं है और इस पर पार्लियामेंट में बात होगी। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। ये डेमोक्रेसी, जहाँ मैं कर्नाटक से आता हूँ, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा है कि इससे मुल्क में तरक्की के साथ जमहूरियत भी मजबूत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए
मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है। और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। देश में लगातार चुनाव चलते रहते, आधा श्रम ये चुनाव में चला जाता है। कहीं ना कहीं आचार संहिता चुनाव की लगती है तो उसके कारण भी काम डिरेल हो जाते, इतने रिसोर्सेस उसके पीछे खर्चा होते। लगातार चुनाव के कारण रिफॉर्म का जो प्रोसेस होता है उसमें भी एक प्रेशर आता है और अलग अलग दल फिर अपने राज्यों में उन रिफॉर्म्स को रोक देते हैं ताकि इलेक्शन में उनको फायदा मिल सके। तो वन नेशन वन इलेक्शन के कारण 5 साल की खुली स्लेट रहेगी, पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और रिफॉर्म्स की प्रोसेस भी अच्छे तरीके से चलेगी। बीजेपी लीडर रुकन पार्लिमान राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि साल भर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इलेक्शन कराने पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और काम में भी रुकावटें हायल होती हैं। इस पर संजीदगी से गौर फिक्र करने की जरूरत है। देश के अंदर पूरे साल भर चुनाव चलते रहते हैं, उससे अलग अलग सरकारें अपना काम करना बंद कर देती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर बार अलग अलग इलेक्टोरल लिस्ट बनती है, तो ये सब व्यवस्थित होना चाहिए। इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार कहा कि चिंता करने की जरूरत है, चर्चा करने की जरूरत है और एक समाधान निकालने की जरूरत है ताकि देश मजबूती से आगे बढ़ पाए। और इससे पहले आज बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में ऑल इंडिया डायलॉग सेंटर पर हुई एक वर्कशॉप में हिस्सा लिया। बीजेपी आने वाले असेंबली और आम इंतखाबात के लिए अपने सोशल मीडिया विंग को मजबूत करने के लिए कॉल सेंटर्स को बढ़ा रही है। प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर अमित शाह ने रियासती सतह पर पार्टी के कॉल सेंटर्स के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। काबिल जिक्र है कि बीजेपी आने वाले इंतखाबात से कबल मुल्क भर में वोटरों से राब्ता कायम करने के लिए कॉल सेंटर कायम करने की मुहिम को तेज कर रही है। प्रोग्राम में अमित शाह के अलावा कई दूसरे लीडरों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद राय दहिंदगान से मौसर तरीके से राब्ता कायम करना है। मीटिंग में बीजेपी अपने सोशल मीडिया विंग को मजबूत करने के लिए तमाम रियासतों के नुमाइंदों से राय भी लेगी। मुंबई में शुरू होने वाले अपोजिशन इत्तेहाद INDA के इजलास का आज दूसरा दिन है। इत्तेहाद के कोऑर्डिनेटर लोगों का फैसला आज होने वाली इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के रहनुमाओं की बाज़ाब्ता मीटिंग में किया जा सकता है। मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में पहले दिन की मीटिंग में 11 रुकनी राब्ता कमेटी बनाने पर राय कायम की गई। मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल समेत 6 वज़ीर आला और 28 पार्टियों के 60 से ज्यादा रहनुमाओं ने शिरकत की। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर ने INDA इत्तेहाद की मीटिंग पर कहा कि इत्तेहाद में कोई नई बात नहीं है, वो UPA के नाम से शर्मिंदा हैं और इसीलिए नाम तब्दील किया गया है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद में शामिल जमातों और उनके कायदीन की सियासत का ताल्लुक कुंबा परस्ती, बदउनवानी और खुशामद पर मबनी सियासत है। They are ashamed of their name and they want to change their name. But a name change does not change the original corrupt product. The product is the same. It is the Lalu Yadavs who've been in jail. It is the same Congress party who has looted India for 10 years during UPA. It is the same left parties who supported the Congress when the Congress was looting India for 10 years. So a name doesn't change what their politics is. Their politics has been, will be and will always be one of dynasties, centered around corruption and exploitation and appeasement.
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर की 10वीं तकसीम असनाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फितरत के तई हसासियत और माशराती ज़िंदगी में मसावात जैसी बहुत सी अक़दार कबायली बरादरी से सीखी जा सकती हैं। कि लगभग 1/3 आबादी जनजातीय समुदाय की है। जनजातीय समुदाय की समृद्धि संस्कृतियों के से प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, सामुदायिक जीवन में समानता का भाव तथा महिलाओं की भागीदारी जैसे जीवन मूल्यों को सीखा जा सकता है। और सदर जमहूरिया ने यह भी कहा कि भारत की चंद्रयान 3 की कामयाबी मुसलसल मेहनत और जज्बे का नतीजा है। भारत ने चंद्रयान 3 अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया और सभी देशवासियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। उस सफलता के पीछे वर्षों के परिश्रम से अर्जित योग्यता तथा लक्ष्य के प्रति निष्ठा तो थी ही, मार्ग में आने वाली रुकावटों और असफलताओं से हतोत्साहित हुए बिना आगे बढ़ते रहने की भावना भी थी। व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने का भी ये मूल मंत्र है। निरंतर परिश्रम से अर्जित दक्षता, लक्ष्यों के प्रति निष्ठा तथा तात्कालिक चुनौतियों या असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ते रहने का जज्बा होना चाहिए। और मुल्क की साइंसी कारकर्दगी की तारीफ करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि कम कीमत पर आला साइंस की जो मिसाल भारत ने पेश की है उसकी मुल्क और दुनिया भर में सताइश हो रही है। आज भारत अपने वैज्ञानिकों को तथा इंजीनियरिंग के अथक परिश्रम तथा प्रतिभा के बल पर विश्व के न्यूक्लियर क्लब तथा स्पेस क्लब का सम्मानित सदस्य है। न्यूक्लियर तथा स्पेस के क्षेत्र में जो भी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लिए जाएंगे उसमें भारत की भूमिका रहेगी। भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए हाई साइंस एट लो कॉस्ट के उदाहरण को देश विदेश में सराहा जाता है। अंतरिक्ष और परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत को कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे कर्मठ वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने भारत की साख मजबूत की है। और उन्होंने तमाम तलबा से मुल्क की खुशहाली में अपना ताउन देने की पुरजोर अपील की। आज की युवा पीढ़ी को जिस वैश्विक परिवेश में आगे बढ़ना है उससे भारत की स्थिति बहुत मजबूत है तथा विश्व समुदाय के अग्रणी राष्ट्र में हमारी गणना होती है। स्वामी विवेकानंद के अद्भुत उदाहरण से प्रेरणा लेकर आज की पीढ़ी को भारत का गौरव बढ़ाना है, देश की समावेशी समृद्धि के नई ऊंचाई तक ले जाना है। श्री राम जन्मभूमि पर जेर तामीर अजीमुशान मंदिर का मुल्क के शहरियों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जेर तामीर श्री राम मंदिर की तामीरी काम अब आखिरी मरहले में है। श्री राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स में बनाए गए अजीमुशान और दिव्य राम मंदिर में रामलला पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान पूरा मुल्क जोश से भरा हुआ है, जिसके मुख्तलिफ प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दी जा रही है। भूमि पूजन के वक्त मुल्क में भेजे गए प्रसाद और अक्षत के साथ श्री राम जन्मभूमि राजकन को भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, श्री राम संकीर्तन और रामायण की पाठ के साथ साथ मुल्क के 5 लाख गांवों देहातों में मौजूद मजहबी मकामात पर मज़ीदी रसूमात अदा करने का प्रोग्राम है। ठीक प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही अयोध्या में उमड़ पड़ा तो शायद आप लोग भी, पत्रकार जगत भी स्वीकार करेगा कि अयोध्या में कठिनाइयाँ खड़ी हो जाएगी। हम राज्यों को निवेदन करेंगे, आपकी तिथि घोषित की जाएगी, आप उसी तिथि पर आइए। इसका फल ये मिलेगा कि अगर 27 राज्य हैं तो संगठन ने उसको 40 इकाइयों में बांट रखा है, तो हम ये एक एक राज्य को अलग तिथि देंगे तो कंट्रोल हो जाएगा।
जंगी जहाज महेंद्रगिरी को आज मुंबई में कौम के नाम वक्फ किया गया। नायब सदर जमहूरिया की अहलिया डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने जंगी जहाज को लॉन्च किया। जंगी जहाज महेंद्रगिरी का नाम महेंद्रगिरी के नाम पर रखा गया है, जो ओडिशा के मशरकी घाटों में एक पहाड़ी चोटी है। ये प्रोजेक्ट 17 जुमरों के जंगी जहाज़ों की सीरीज में एक स्टेल्थ जंगी जहाज है। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय बहरी विरसा मकामी दिफाई सलाहियत के साथ तैयार किया गया है। The launch of Mehndagiri is an apt testament to the incredible progress our nation has made in building a safe line level force. चांद के बाद अब भारत सूरज की साइंसी तहकीक के लिए इक़दाम करने की तैयारी में मसरूफ़ है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कल सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन की कामयाबी के लिए इसरो के साइंसदानों की एक टीम ने आदित्य L1 मिशन के छोटे मॉडल के साथ तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा की। और भारत सन मिशन आदित्य L1 शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया कि आदित्य L1 के लॉन्च की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को सुबह 11:50 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। इत्तला के मुताबिक सूर्य स्पेस मिशन आदित्य L1 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करेगा, जिसमें 7 पेलोड यानी भारतीय आलात हैं। Getting ready for the launch. The rocket and satellite is ready. We completed the rehearsal for the launch. We have to start the countdown. और भारत का चंद्रयान 3 अपनी लैंडिंग के बाद से मुसलसल अपनी खोज मुहिम में मसरूफ है। इसरो ने एक नई वीडियो जारी की है, जिसमें विक्रम लैंडर के कैमरे ने रोवर के मुड़ने की वीडियो कैद की है। चंद्रयान ने चांद पर अगर सल्फर की मौजूदगी का इंकशाफ किया है, तो अब भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए भी तैयार है। इसे 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चांद के राजों की खोज में मसरूफ है। विक्रम लैंडर के कैमरे ने रोवर के मुड़ने का वीडियो कैप्चर कर लिया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए इसरो ने एक्स पर पोस्ट किया कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बच्चा चंदा मामा के आंगन में अटखेलियां कर रहा है और माँ प्यार से देख रही है। दूसरी तरफ चेन्नई में चंद्रयान 3 मिशन पर इसरो के सरबराह एस सोमनाथ ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तमाम डेटा बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारा मिशन 14 दिनों के खत्म तक कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। Everything is working fine. So we are waiting for the day to end now until almost science data is coming through very well. Everything is working very healthy, and we are hopeful that by the end of the 14 days our mission will be successfully completed. चंद्रयान 3 चांद पर खोज में मसरूफ है। इस सिलसिले में इसरो ने चांद के जुनूबी कुतुब पर सल्फर की मौजूदगी की दोबारा तस्दीक की है। दूसरी तरफ खलाई एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने कहा कि इससे कबल भी चांद की सतह पर सल्फर पाया गया था, लेकिन इतना नुमाया नहीं था। This is one very good indication that sulfur is available, and it was available earlier also, but that means the rocks which have been analyzed or the soil which has been analyzed contain sulfur in a good amount. So that is the finding of this particular experiment. वहीं इसरो और मुल्क का पहला शमसी मिशन आदित्य L1 लॉन्च के लिए तैयार है। इसे 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। इसरो के सरबराह एस सोमनाथ ने आदित्य L1 मिशन पर कहा कि हम लॉन्च के लिए तैयार हो रहे हैं, रॉकेट और सैटेलाइट तैयार है, हमने लॉन्च के लिए रिहर्सल मुकम्मल कर ली है। Just getting ready for the launch. The rocket and satellite is ready. We completed the rehearsal for the launch. इसरो के साबिक साइंसदान डॉक्टर YS राजन ने बेंगलुरु में कहा कि आदित्य ने 2008 के अवाइल में जमीन के करीबी मदार में जाने का मंसूबा बना लिया था। इसरो के पास 15 साल से ज्यादा अरसे से खलाई तहकीक का मंसूबा है। इसरो को बैन सैयारों के मिशनों के मुस्तकबिल के चैलेंजों का सामना भी करना पड़ेगा। आदित्य
was planned for 2008 itself for going into a near Earth orbit. That means it is called LEO, they will say, very near, something like 800 kilometers around the Earth. It will go around the Earth and then keep looking at sun and give data. लॉन्च के बाद आदित्य L1 सूरज की सतह पर कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन और प्री फ्लेयर और फ्लेयर सरगर्मियों को समझने की कोशिश करेगा। सूरज पर आने वाले शम्सी तूफानों का भी मुताला किया जाएगा। आदित्य L1 सूरज का मुताला करने वाली पहली खलाई लेबोरेटरी होगी। ये मुकम्मल तौर पर देसी मिशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और भारतीय फिजाइया चीन और पाकिस्तान की सरहदों पर त्रिशूल नामी एक बड़ी तरबियती मश्क करेगी। ये मश्क हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पंजाब समेत शुमाली इलाकों में 4 से 14 सितंबर तक चलेगी। इस 11 रोज़ा मश्क में फिजाइया, राफेल, सुखोई, जैगुआर, मिराज 2000, मिग 29, मिग 21, बाइसन जंगी हेलीकॉप्टरों के साथ साथ मश्क में हिस्सा लेंगे। गरुड़ स्पेशल फोर्सेस भी इस मश्क का हिस्सा है, जहां फिजाई ताकत से मुंसलिक तमाम एहलकार मश्क में शामिल होंगे। मश्क में वेस्टर्न कमांड के तमाम प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा दीगर कमांड्स के असासे भी तैनात किए जाएंगे। मश्क का बुनियादी मकसद फिजाइया की जंगी सलाहियतों को जांचना और ऑपरेशनल जहतों को अंदाजा लगाना है। ये मश्क लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फ्रंट लाइन बेस का अहाता करेगी। और इस खबर से मुतालिक मजीद तफसीलात के लिए जुड़ते हैं डीडी नुमाइंदे नंदिता डागर से। जी नंदिता, भारतीय फिजाइया चीन और पाकिस्तान की सरहदों पर एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज या ड्रिल करने वाली है पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स पर, जिसे त्रिशूल नाम दिया गया है। और ये एक्सरसाइज 4 सितंबर से 14 सितंबर तक होने वाली है इंडियन स्टेट्स जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि में। और ये इसलिए यूनिक या एक ख़ास बन जाती है एक्सरसाइज क्योंकि ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर्स या सरहदों के पास इंडियन एयरफोर्स के सारे एसेट्स को एक्टिवेट करेगी, जिसमें लड़ाकू विमान जैसे जैगुआर, जो नवीनतम रफाल हैं, सुखोई 30 MKI हैं, मिग 29 हैं, वो तो शामिल होंगे ही। साथ में अटैक हेलीकॉप्टर्स और एयरफोर्स के कमांडोज, गरुड़ कमांडोज भी हिस्सा लेंगे। तो G20 की जो शिखर बैठक दिल्ली में होने वाली है, उससे पहले ही एक्सरसाइज शुरू होगी और उसके बाद, उसके खत्म होने के बाद खत्म होगी। ये एक्सरसाइज, त्रिशूल एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स की इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि अगर कभी 2 फ्रंट वॉर यानी चाइना और पाकिस्तान एक साथ अगर हमला करते हैं या उनके साथ जंग छिड़ती है, तो इंडियन एयरफोर्स अपनी प्रिपेयर्डनेस को टेस्ट कर रही है, अपनी तैयारी को टेस्ट कर रही है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज़ के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल से श्रीलंका के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। वो 2 और 3 सितंबर को अपने दौरे के दौरान श्रीलंका के सदर और वजीर दिफा रानिल विक्रमासिंघे और वजीर आजम दिनेश गुणवर्धने से बातचीत करेंगे। श्रीलंका के साथ भारत के दिफाई ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा मुलाकातों के दौरान बातचीत की जाएगी। वजारत दिफा के ज़राए ने बताया कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह वस्ती श्रीलंका में नवारेलिया और मुल्क के मशरक़ी हिस्से में वाक़ तिरकनोमाली का भी दौरा करेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT के 63वें यौम तासीस के मौके पर यह ऐलान किया। दरअसल डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जो UGC को नया इदारा कायम करने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो तालीम के अनोखे और उभरते हुए शोबों में मुताला और तहकीक करेगी, जो किसी मौजूदा इदारे की तरफ से पेश नहीं की जाती है। स्कूली तालीम के लिए आला तंजीम के तौर पर NCERT मुख्तलिफ सरगर्मियों और प्रोग्राम मुनक़िद करती है, जिसमें तालीमी तहकीक़ और इख्तरा, निसाबी तरक्की और तदरीसी मवाद वगैरह शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। चारा घोटाले के 27 साल पुराने और आखिरी मामले में 36 मुलजिम को सुनाई जाने वाली सज़ा पर आज CBI के खुसूसी जज विशाल श्रीवास्तव की अदालत में समाअत हुई। सभी मुलजिमों को 4 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपये और कम से कम 3 लाख रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया है। ये मामला डोरांटा
को सागर से 36.59 करोड़ रुपए गैरकानूनी तौर पर निकालने से मुताल्लिक है। इससे कबल इस मामले की समाअत 28 अगस्त को हुई थी। इस मुकदमे में 124 मुलजिमीन ट्रायल का सामना कर रहे थे, जिनमें से 35 मुलजिमों को रिहा कर दिया गया, जबकि 53 मुलजिमीन को 2 से 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। चारा घोटाला के मामले में आज फैसला आया, उसी फैसले के तहत में आज कुल जो गए थे उनको 36 लोगों को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। उनमें से सभी को 4 साल की सजा की गई और जो मिनिमम सजा है वो 3 लाख की है, मैक्सिमम 1 करोड़ का फाइन किया गया। और खेल की खबरों में डी गुकेश भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। शतरंज की ताज़ा तरीन दर्जाबंदी में डी गुकेश 8वें मकाम पर पहुंच गए हैं। उन्होंने विश्वनाथन आनंद को शिकस्त दी है। 37 साल बाद कोई खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद की जगह लेकर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गया है। गुकेश के खाते में 2758 पॉइंट्स हैं, जबकि आनंद के खाते में 2754 पॉइंट्स हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए